अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एडोबी इन डिज़ाइन की आज हमारी क्लास नंबर 11 है। और क्लास नंबर 11 में भी हम टूल बॉक्स को ही कवर करेंगे। और टूल बॉक्स के जो हमारे टूल्स हैं उनमें ट्रांसफॉर्म और रोटेट टूल को हम कवर करेंगे। ट्रांसफॉर्म टूल जो है आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग करने के लिए होता है, यानी शेप को रोटेट करने के लिए, शेप की स्केलिंग करने के लिए, शेप को स्क्यू करने के लिए ट्रांसफॉर्मिंग यूज़ होता है। ट्रांसफॉर्म टूल आपने इलस्ट्रेटर में भी देखा है, ट्रांसफॉर्म टूल पे हमने फ़ोटोशॉप में भी बहुत काम किया, जबकि फ़ोटोशॉप में आपने परस्पेक्टिव और डिस्टॉर्ट वगैरह टूल भी देखे हैं ट्रांसफॉर्म के ही। इस तरह रोटेट है, रोटेट आपने इलस्ट्रेटर में बड़े डिटेल से किया, रोटेट से आपने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। वहाँ पर हमारे पास जो है जो हम 360 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम वहाँ पर डुप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी अच्छी शेप्स बना के उसको कंट्रोल डी करके डिवाइड कर देते हैं। इन डिज़ाइन में है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है जो इलस्ट्रेटर में। तो इस चीज़ को अगर आपको करना हो कभी भी, तो आप इलस्ट्रेटर का जो है वो इलस्ट्रेटर की टूल को यूज़ करके काम करेंगे। और यहाँ पर जो है रोटेट टूल में ये स्केलिंग टूल आपका कहलाता है। यहाँ पर ये इस तरह से ये स्क्यू टूल है आपका। यहाँ पर देखिए फ्री ट्रांसफॉर्म आपका रोटेट, स्केल और शेयर टूल है। ये स्केल टूल है आपका, ये रोटेट टूल है और ये ट्रांसफॉर्म टूल है। यहाँ पर जो है आपका रोटेट टूल में अराउंड फिक्स्ड और पॉइंट होते हैं। स्केल टूल में स्केलिंग होती है, रीसाइज होता है, बड़ा होता है, छोटा। शेयर टूल में स्क्यू इफेक्ट देता है। चलते हैं हम यहाँ देखते हैं कि हमें ये किस तरह का इफ़ेक्ट दे रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पर लूँ, ये मैंने एक शेप बनाई, शेप को मैंने यहाँ पर कोई कलर दे दिया, ठीक है। लाइन कलर चले मैंने यहाँ पर ये दे दिया और ये लाइन कलर की विड्थ थोड़ी बढ़ा दी, सही है। अब देखिए अगर मैं यहाँ इसे ट्रांसफॉर्म टूल देती हूँ, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल देने का मकसद ये है कि आपने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल दे दिया, दानों चारों तरफ से बढ़ा रहा है, जहाँ रोटेट कर रहे हैं रोटेट कर रहा है। अंदर अगर आप देना चाहें तो आप अंदर नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ राइट्स हैं वो बाहर के हैं, ठीक है। अंदर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर की फंक्शन को करने के लिए आपको जो है यहाँ पर इसके साथ ये लेना पड़ेगा और आपको स्केलिंग जो है इसकी ये करनी पड़ेगी कि आपको जो है कंट्रोल की दबानी पड़ेगी। और कंट्रोल की के साथ आप देखिए इसको फ्रेम आपका एक ही करेगा, लेकिन यहाँ पर नोट जो है वो चेंज होते रहेंगे। इस तरह से आप जो है ट्रांसफॉर्म टूल को यूज़ कर सकते हैं। रोटेट टूल की शॉर्टकट आर है और ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट ई है। रोटेट टूल की और है, रोटेट का मकसद है जिस एंगल पे आपका पेवट पॉइंट रखा हुआ है, ये पेवट पॉइंट कहलाता है, उस एंगल से आपका रोटेट होगा। दोबारा आते हैं अपने मेन्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद रोटेट टूल में हम आते हैं, रोटेट करते हैं इसको। ये देखिए रोटेट हो रहा है, ये सही है ना। जहाँ पर पाइवट पॉइंट रखा हुआ है वहाँ से रोटेट होगा, अगर यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ से ले लिया, सही है। अगर कंट्रोल किया तो ये सिंपल आएगा, ऑल्ट किया तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर अगर आप इसकी 360 कॉपी कर लें तो इस तरह से ये आएगा, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल डी नहीं होता है, ये इसमें मसला है। यहाँ पर जो है वो चीज़ नहीं बन पाती। इसको काफ़ी तरीक़ों से मैंने देख लिया है, लेकिन ये जो है ये वो तरीका नहीं करता। तो ये आपने देख लिया, रोटेट टूल है, डुप्लीकेट इसकी बन जाती है बस। और स्केलिंग टूल आपको बताया स्केल करने के लिए होता है, ये स्केल टूल है।
स्केल टूल के बाद आप जो है यहाँ पर इसमें शेयर टूल लेंगे। शेयर टूल में आप जो है ये देखिए स्क्यू की चीज़ें हो रही हैं, क्या आप यहाँ से इसको ये कर लें, इस तरह से कर लें, यहाँ से ये ले लें, इस तरह से ये स्क्यू टूल आपका यूज़ होता है। तो स्टूडेंट हमने देख लिया कि फ्री फॉर्म, ट्रांसफॉर्म टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल, शेयर टूल आप किस तरह से काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो है वो जो सीज़र की है टूल और रेक्टेंगुलर है फ्रेम में, ये सारे हम सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो आपको सिखा चुकी हूँ मैं पिछली चंद क्लासेस में। और यहाँ पर रैपिंग वगैरह के भी यहाँ पर वही है कि आप जब रखेंगे स्क्यू टूल के ऑब्जेक्ट को बनवाएंगी या बनाएंगी और उसको रखेंगी, तो फिर आप उसकी यानी कि लाइसेंस होगा आपके पास, आप उसको कहीं भी सेल कर सकती हैं, कहीं भी बता सकती हो हाँ मैं इस तरह यूज़ करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है अपने सॉफ्टवेयर का लाइसेंस मिल जाता है। और ट्रायल वर्जन नहीं होता है, वो लाइसेंस मिलने के बाद आप जो है अपनी चीज़ों को आराम से अच्छे से कर लेते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे सपोर्ट सबको करेगा। तो स्टूडेंट हम अपने जो है आपने देखा ये सिंपल सारी रैंक की कमांड है जो कि आपकी नॉर्मल डेज में होती थी। तो हम इंशाल्लाह इस चीज़ को ख़त्म नहीं होने देंगे, हम जो जितनी भी कोशिश हो सकी करेंगे कि इम्तियाज़ साहब का नाम रोशन है। आमीन। थैंक यू स्टूडेंट, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है।